श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को कामिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि कामिका एकादशी के दिन हमें अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है और हमें पूजा का मुहूर्त कब है और पारण कब हमें करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि जो कामिका एकादशी है अब की बार 19 अप्रैल को मनाई जाएगी 2024 में, क्योंकि जो कामिका एकादशी है वैसे तो 18 अप्रैल को ही शाम को 5:50 पे एकादशी लग जा रही है, लेकिन हमें सूर्योदय में जब एकादशी 19 अप्रैल को मिल रहा है, तो ये जो एकादशी है 19 अप्रैल को ही रखी जाएगी ये व्रत, क्योंकि जो हमारा ये धर्म है सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान्य होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें व्रत रखना चाहिए। तो अब की बार हम 19 अप्रैल को ही व्रत रखेंगे और पारण हमें 20 अप्रैल को करना है। 5:50 से लेकर 8:26 तक हम पारण कर लें, क्योंकि जो एकादशी का पारण होता है द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। अगर त्रयोदशी तिथि लग गई तो समझ लीजिए कि आपके व्रत का जो फल है उसका कोई फल नहीं है, वो भी फल हो जाता है। एकादशी जब ही कहते हैं परिपूर्ण व्रत माना जाता है जब आप एकादशी का व्रत करके और द्वादशी तिथि में पारण कर लें। पारण करने में आप चावल का प्रयोग ज़रूर करें। मान लीजिए अगर आपके घर में सुबह जल्दी आप चावल न बना पाएँ तो आप कच्चा चावल ही सही आप चावल से व्रत कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आज एकादशी है तो उसके बिहान भर कोई और व्रत पड़ गया जो कि आप वो व्रत करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि वैसे तो आज के समय में सभी के घर पे शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी हैं ही। कहते हैं कि जिनके घर में भगवान जी नहीं हैं उनका घर घर नहीं शमशान माना जाता है, और हिंदू के घर में तो भगवान जी का ठाकुर जी का होना तो ज़रूरी ही है। तो सबसे पहले हम आपसे यही बता दें कि अगर बिहान भर व्रत हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और इनके चरणामृत लेकर ही आप पारण कर लें। तो ऐसे भी आप पारण करके और आप व्रत बिहान भर भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। तो आरती करें, क्योंकि सब पूजा पाठ जो भी हम करते हैं इसके बाद हम आरती करते हैं और आरती के बाद हम भगवान जी से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियां हुई हो उसे आप क्षमा कीजिएगा, और हमारे प्रभु शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। और जो भी हम भगवान जी को भोग लगाए हैं वो अपने प्रियजनों में अपने सब परिवार में वितरण करके स्वयं को भी पावें और भगवान जी के समक्ष जितना हो सके उतना हम श्रद्धा भाव प्रेम करें और भगवान जी का भी प्रेम पाएं। और जो भी हम भोग लगाएं तुलसी पत्ता डालना न भूलें एकादशी के व्रत में। लेकिन इस बात का और एक बात का ध्यान देना है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हो सके तो आप 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ के आप रख लें। और ऐसे ही अपने प्रभु की पूजा करनी है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।